the rate constants of a reaction at 500 Kelvin and 700 Kelvin are 0.02 second inverse and 0.07 second inverse respectively. Calculate the values of EA and A. तो दो डिफरेंट टेम्परेचर पे आपको रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है, ठीक है। और आपसे फिर क्या पूछा है, एक्टिवेशन एनर्जी और ए, ये पूछा है। जो आरएनएस कांस्टेंट में ए होता है ना, वो पूछा है। तो आरएनएस इक्वेशन लगा देते हैं हम लोग। आरएनएस इक्वेशन के दो फॉर्म हमने करे थे, दूसरा वाला ये था, log of k1 upon k2 is equal to E upon 2.303 R 1 upon T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब आपको देखो K1 कितना दिया हुआ है 0.02, K2 कितना दिया हुआ है 0.07 और ये EA अपॉन 2.303 R की वैल्यू है 8.314, 1 अपॉन T2 है 700, T1 है 500। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, log ऑफ 2/7 को, कुछ log तो देखो सॉल्व हो ही जाएंगे अप्रॉक्सीमेट करके। log 2/7 इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे तो -2.985 इंटू 10⁻⁻5 EA। log 2/7 को log 2 माइनस log 7 लिख लो, इज इक्वल टू -2.985 इंटू 10⁻⁻5 EA। अब log 2.3 होता है, log 5.85 होता है, इज इक्वल टू -2.985 इंटू 10⁻⁻5 EA। तो इससे एक्टिवेशन एनर्जी EA आ जाएगा 1.84 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल, या कहो कि 18.4 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आ गया। सेकंड, अब हमको ए निकालना है। ए निकालना है तो आरएनएस इक्वेशन की ही हम फॉर्म यूज करेंगे, log k इज इक्वल टू log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, हमने करा था डेरिवेशन कल। अब log ऑफ k की वैल्यू कितनी है 0.02 इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस EA अभी निकाला हमने 1.84 इंटू 10⁻⁴ अपॉन 2.303, R की वैल्यू है 8.314। टेम्परेचर जब 500 है तब k की वैल्यू 0.02 है, तो ये आ गया। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो log ऑफ a जो आएगा, चलो थोड़ा बहुत जितना होता है सॉल्व कर ही देता हूँ। देखो log ऑफ 2 को लिख सकते हो, log ऑफ 0.02 को log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 100, ये log ऑफ 2 अपॉन 100 हो जाएगा ना। तो log ऑफ 2 अपॉन 100 log ऑफ 2 माइनस log ऑफ 100 इज इक्वल टू log ऑफ a। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये 1.92 आएगा। अब log ऑफ 2.3 होता है और log 100 2 होता है, इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस 1.92। तो इसको सॉल्व करते हैं तो log ऑफ a आएगा 0.22।
अगेन फिर यहाँ पे ना लॉग टेबल चाहिए होगा अगर एग्जैक्ट निकालना है तो। एंटी लॉग ऑफ 0.22, ये 1.66 सेकेंड इनवर्स। ए का जो यूनिट होता है वो सेम एज के होता है, रेट कांस्टेंट का और ए का यूनिट सेम होता है, तो ए का यूनिट भी सेकेंड इनवर्स ही आएगा क्योंकि के का यूनिट यहाँ पे क्वेश्चन में सेकेंड इनवर्स दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, द फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट फॉर द decomposition of ethyl iodide at 600 Kelvin is 1.60 into 10⁻⁵ सेकेंड इनवर्स। के की वैल्यू दी हुई है 600 केल्विन पे, फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इट्स एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इज 209 किलो जूल पर मोल। तो एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन एट 700 केल्विन। 700 केल्विन पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू पूछी हुई है, तो क्या क्या दिया है देखो, टेम्परेचर दिया है T1, के दिया है K1, एक्टिवेशन एनर्जी दी है T2 दिया है, K2 पूछा है। तो ये इक्वेशन है, इक्वेशन का कोई वैसे कोई यूज तो है नहीं, पर क्वेश्चन में दी हुई है इक्वेशन। C2H4 गैस प्लस HI गैस, तो इसका जो आंसर है देखो, अगेन आर्यनियस इक्वेशन का ही एक फॉर्म है, ये लगेगा log ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1, ये यूज़ होगा यहाँ पे। सो log ऑफ K1 की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁵ दिया हुआ है अपॉन K2, EA की वैल्यू है 209 किलो जूल, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जूल आ जाएगा, डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314, 1 अपॉन T2 कितना 700, T1 कितना 600। सो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखो ये आ जाएगा log ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁵ अपॉन K2 इज इक्वल टू -2.6। इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो अब ना -2.6 को क्या करो ना, -2 माइनस 0.6 लिख लो। -2 क्या होता है, माइनस log ऑफ 100, -6 क्या होता है, माइनस log ऑफ 4, log ऑफ 4.6 होता है ना, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा log ऑफ 100, log ऑफ 1/100 हो जाएगा, प्लस log ऑफ 1/4, माइनस ऊपर चला जाएगा ना। तो अब ये क्या, log A इंटू log B क्या हो जाएगा, log A इंटू B, तो ये 1/400 हो जाएगा। मतलब मैं जस्ट कोशिश कर रहा हूँ कि log टेबल यूज़ ना करना पड़े और हो जाए।
तो ये अब 1.6 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 1/400। तो यहाँ पे K2 आ जाएगा 6.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। अगर लॉग टेबल से करोगे ना तो आंसर थोड़ा सा डिफरेंट आएगा, क्योंकि हम अप्रॉक्सीमेट कर रहे हैं। लॉग 4 अप्रॉक्सीमेट 0.6 होता है, एग्जैक्ट नहीं होता ना। तो ये K2 आ गया, ये पूछा था क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ temperature on the rate constant of a reaction? How can this effect of temperature on rate constant be represented quantitatively? तो ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एक बार फिर से गो थ्रू हो लेते हैं। देखो, पहला पार्ट क्या पूछा उसने कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है रेट कांस्टेंट पे। तो ये तो आर्हेनियस इक्वेशन से होता है, बाय आर्हेनियस इक्वेशन रेट कांस्टेंट K is related to activation energy EA and temperature T as K इज इक्वल टू A e⁻⁻ RT। तो रेट कांस्टेंट का टेम्परेचर के साथ सीधा हमने क्वांटिटेटिव रिलेशन ही दे दिया यहाँ पे। हेयर ये जो e⁻⁻ है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है? रिप्रेजेंट्स द फ्रैक्शन ऑफ molecules having energy greater than activation energy। तो एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी जिसकी है वो ये है e⁻⁻ ये फ्रैक्शन है। तो ये इसको क्या होता है, फॉर एवरी 10 डिग्री, इस इक्वेशन से अप्रॉक्सीमेटली हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर एवरी 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर ये जो इसकी वैल्यू है, वैल्यू ऑफ e⁻⁻ is approximately doubled। approximately डबल हो जाता है, that is the fraction of molecules having
एनर्जी greater than activation energy are doubled। तो वो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है वो डबल हो जाते हैं। तो फिर इसलिए क्या होता है, दस फॉर a chemical reaction the rate constant is nearly doubled with 10 degree rise in टेम्परेचर। 10 डिग्री टेम्परेचर राइज होने से रेट कांस्टेंट की वैल्यू नियरली डबल हो जाती है। क्या कारण है? K इज इक्वल टू ये होता है A इंटू ई रेस्ट पर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर आप टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ाते हो, नियरली ये जो ई रेस्ट पर माइनस ई अपॉन आर टी है, ये टर्म अप्रोक्सीमेटली डबल हो जाती है। तो इसलिए K डबल हो जाता है। तो हमने टेम्परेचर का इफेक्ट तो बता दिया K के ऊपर। दूसरा उसने क्या पूछा है, हाउ दिस कैन बी क्वांटिटेटिवली रिप्रेजेंटेड। तो ऑलरेडी हमने क्वांटिफाई कर ही दिया है, लेकिन इसकी थोड़ी सी फॉर्म बदल देते हैं। देखो, टेक नेचुरल लॉग ऑन बोथ साइड्स ऑफ आर्हेनियस इक्वेशन। तो दोनों पे ना नेचुरल लॉग ले लो। तो ln ऑफ k क्या आएगा, ln ऑफ a ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी। सो दिस इज ln ऑफ a प्लस ln ऑफ ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी। ये आ जाएगा ln ऑफ a माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो अब दो डिफरेंट टेम्परेचर पे रेट कांस्टेंट की वैल्यू डिफरेंट मान लो। लेट K1 बी रेट कांस्टेंट एट टेम्परेचर T1 एंड K2 बी रेट constant at temperature T2। तो क्या होगा फिर, ln ऑफ K1 इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T1, ln ऑफ K2 इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर टी टू। तो ये आ गया। अब क्या करो, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। ln ऑफ K1 माइनस ln ऑफ K2 इज इक्वल टू ln ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T1 माइनस ln ऑफ A माइनस ई ए अपॉन आर T2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आएगा ln ऑफ K1 अपॉन K2 और ये इधर आ जाएगा ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। अब इसको ln को लॉग बना दो। सो ये 2.303 लॉग ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन आर 1 अपॉन T2 माइनस 1 अपॉन T1। तो बस अब हो गया। 2.303 को शिफ्ट कर दो। लॉग ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 R
1/T2 माइनस 1/T1। तो हमने ये दो डिफरेंट टेम्परेचर पे दो डिफरेंट के को रिलेट कर दिया, तो क्वांटिटेटिव भी हमने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये अगेन फिर से कंप्लीट थ्योरी ही हो गई कि के कैसे बदलता है टेम्परेचर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन doubles for an increase of 10 Kelvin in सर हाँ स्क्रीन नीचे कीजिए ना, एक्चुअली पे पता नहीं क्या हुआ था, ये ऐप ऑफ हो गया था। लो देख लो क्या बचा है। थोड़ा बस ये लास्ट के 2-3 स्टेटमेंट। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो। द रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन डबल्स फॉर एन इंक्रीज ऑफ 10 केल्विन इन एब्सोल्यूट टेम्परेचर फ्रॉम 298 केल्विन। कैलकुलेट EA, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए बोला है, तो कर लेते हैं। तो क्या होता है फॉर्मूला अपना, log ऑफ K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T2 माइनस 1/T1। अब क्या बोल रहा है ये कि K2 डबल हो गया, तो K2 इज 2 टाइम्स K1, EA अपॉन 2.303, R की वैल्यू 8.314। क्या बोल रहा है, 298 से 10 बढ़ा दिया, मतलब 308 कर दिया। T2 308 हो जाएगा, T1 298 है। अब इसमें सिर्फ EA ही है जो अननोन है, तो ये log ऑफ 1/2 आ जाएगा इज इक्वल टू EA। इसको हम सॉल्व करेंगे तो -5.69 इंटू 10⁻⁻6 आएगा। अब ये log ऑफ 1/2 को माइनस log 2 लिख सकते हैं, -5.69 इंटू 10⁻⁻6 EA। तो log 2 होता है 0.3 से -0.3 हो जाएगा, -5.69 इंटू 10⁻⁻6 EA। तो इससे जो EA है वो आ जाएगा 5.27 इंटू 10⁻⁴ जूल पर मोल, मतलब 52.7 किलो जूल पर मोल। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो डबल वाली बात है ना कि के जो डबल हो जाता है 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर के साथ, ये अप्रॉक्सीमेट है, एग्जैक्ट नहीं है। एग्जैक्ट होने के लिए तो T1 T2 और EA पे भी डिपेंड करेगा ना, चीज़ें सब पे डिपेंड करेंगी। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट डबल दे रखा था और टेम्परेचर दे रखा था, तो ये पूछ लिया तो हमने कर दिया सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन। द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन ये रिएक्शन दे रखी है, 2HI gives H2 प्लस I2। इसकी जो एक्टिवेशन एनर्जी है इज 209.5 किलो जूल पर मोल एट 5
281 Kelvin. Calculate the fraction of molecules of reactants having energy equal to or greater than activation energy. तो देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, लेकिन इसमें लॉग टेबल चाहिए. द फ्रैक्शन ऑफ molecules having energy greater than activation energy क्या होता है? ये ई रेस्ट पर माइनस ई ए अपॉन आर टी ये होता है. तो ई ए की वैल्यू कितनी है? 209.5 किलो जूल है ना, इंटू 1000 जूल हो जाएगा. आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर 581. इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये ई रेस्ट पर माइनस 43.37 आ जाएगा. तो ये होता है 1.46 इंटू 10 रेस्ट पर माइनस 19. इतने ये फ्रैक्शन है. तो ये फ्रैक्शन बहुत कम होता है. हमने देखा ही था ग्राफ में कल कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स जिनकी एनर्जी पीक वैल्यू, मतलब जो एनर्जी मोस्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेस करते हैं उस वैल्यू से बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले मॉलिक्यूल भी कम होते हैं, बहुत कम वाले भी कम होते हैं. तो कम है ये फ्रैक्शन, क्वांटिटेटिवली भी हम देख रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The rate constant for the decomposition of hydrocarbons is 2.418 into 10 to the power minus 5 second inverse at 546 Kelvin if the energy of activation is 179.9 kilojoule per mole. What will be the value of pre-exponential factor? प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ए की वैल्यू पूछी है, तो देखो ये फॉर्मूला यूज हो जाएगा. ए की वैल्यू पूछी है तो log ऑफ के इज इक्वल टू log ऑफ ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर टी. अब के की वैल्यू कितनी दे रखी है?
देखो लॉग ऑफ ये है 2.418 इंटू 10⁻⁵ ये के दे रखा है इज इक्वल टू लॉग ऑफ ए माइनस ई ए की वैल्यू 179 किलो जूल 179.9 इंटू 1000 करेंगे जूल में हो जाएगा फिर डिवाइड बाय 2.303 इंटू 8.314 और टेम्परेचर है 546। सो इसको हम सॉल्व करते हैं अगर तो ये आ जाएगा log ऑफ a माइनस log ऑफ 2.418 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू 17.2। इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम तो फिर इसके बाद ये आ जाएगा log ऑफ a अपॉन 2.418 इंटू 10⁻⁵ 17.2 आ जाएगा। अब अगेन अप्रॉक्सीमेट करना तो कर सकते हैं नहीं तो एग्जैक्ट के लिए फिर लॉग टेबल चाहिए a अपॉन 2.418 इंटू 10⁻⁵ इज इक्वल टू एंटी लॉग 17.2। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.58 इंटू 10⁻17। इसको हम सॉल्व करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी 3.83 इंटू 10⁻12 सेकेंड इनवर्स।